औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है जी आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, सलामत होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। तो आज मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, जब उसकी यानी कि बर्थ हो जाती है, पैदाइश हो जाती है, जब वो थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर देता है, तो वो जो है सर जी, आप पूरा जो सराउंडिंग होता है ना इर्द गिर्द, या यानी कि वो घर ही हम सपोज कर लें, उसके अंदर वो तमाम तर एक्टिविटीज़ जो होता है उसको वो नोटिस कर रहा होता है, देख रहा होता है, जज कर रहा होता है। तो वो जो बच्चा 7 साल की उम्र तक ना, छोटे यानी कि जब वो पैदाइश होती है, थोड़ा समझदारी उसमें आ जाती है, उस एज से लेकर 7 साल की एज तक वो एक एज अ वीडियो रिकॉर्डर होता है, कैमरे की तरह। अब देखना, जैसे हम कोई वीडियो बनाते हैं कैमरे के अंदर, मोबाइल के अंदर, तो उसको जब हम प्ले करते हैं, देखते हैं, तो वॉच करते हैं, सेम वही होती है जो हमने जैसे बनाई होती है, सेम वही रिजल्ट, इन आउटपुट हमें बिल्कुल वही मिलती है। तो यही मिसाल है बच्चे की। बच्चा जब 7 साल की उम्र तक होता है, 7 साल तक वो जो भी एक्टिविटीज़ देख रहा होता है, नोटिस कर रहा होता है, तो वो क्या करता है जी, उन सब एक्टिविटीज़ को जज कर रहा होता है, देख रहा होता है, और बिल्कुल वही फिर क्या करता है, वही ट्राई करने की कोशिश करता है। अब सादा सी एक मिसाल दूँ आपको। कहा जाता है कि एक नौजवान ने शादी की, तो जब वो शादी दुल्हन भी घर आ गई, तो उनके घर में सिर्फ 3 मेंबर्स रहते थे। एक मियाँ बीवी, 2 ये हो गए, और तीसरा उस लड़के का जो है बाप था, बुजुर्ग था, वो चलने फिरने से थोड़ा कासिर था, बहुत यानी कि बुजुर्ग था वो। तो जब उसकी शादी होगी पसंद की, तो वो लड़की जो है, उसकी बीवी थी, वो उसको पसंद नहीं करती थी। भाई ये बुजुर्ग पता नहीं क्यों है, इसको किसी और जगह ले जाओ, ये इधर जो है ना, मैं इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। खैर वक्त गुजरता गया जी, गुजरता गया, उनका एक बच्चा भी पैदा हो गया। जब बच्चा थोड़ा सा चलने फिरने लग गया, वो बुजुर्ग के पास यानी कि जाता, गपशप लगाता, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो अक्सर बुजुर्गों के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और जो बुजुर्ग होते हैं वो भी छोटे बच्चों से खुश होते हैं, उनको गपशप करने में उनके साथ मज़ा आता है। तो सर हुआ ये कि जब बच्चा थोड़ा सा यानी कि चलने फिरने के काबिल भी हो गया, समझदार हो गया, अब उसकी माँ ने, यानी लड़के की माँ ने अपने यानी कि लड़के के अब्बू को कहा कि तुम ऐसा करो, बार बार उधर ना जाया करो, ना ही अपने बेटे को जाने दिया करो उसके पास, बुजुर्ग के पास। तो ऐसा करो, एक घंटी ले आओ बाज़ार से, जो हमारे सहन के अंदर दरख्त है, उस दरख्त पर वो घंटी बांध दो, और जो उसकी रस्सी है वो अपने अब्बू के हाथ में थमा दो। जब भी कोई उससे चीज़ ज़रूरत होगी तो उससे कहना, वो क्या करे जी, रस्सी को वो हिलाएगा, उससे घंटी बजेगी, फिर जब शोर पैदा होगा तुम वहाँ जाना, उनका मसला पूछना। उसने कहा जी ठीक है। उसने बीवी की बात मान ली, वो घंटी ले आया जी, वैसे ही बांध दी दरख्त के साथ। अब वो जब बुजुर्ग वो रस्सी को यानी कि खींचता, वो घंटी बजती, फिर वो जाता, मसला वगैरह भी, इस टाइम खाना देना है या पानी देना है या फलां काम करना है। वो बच्चा देख रहा था इस मंजर को, इस सीन को, वो बड़ा हैरान हो जाता, पता नहीं ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा सहन के अंदर, घर के अंदर। एक दिन ये हुआ सर कि घंटी ना बजी। उन्होंने 1-2 दिन वेट किया, घंटी ना बजी। अब उनके जहन में वसवसे आ गया जी, कहीं वो बुजुर्ग चल तो नहीं बसे। फिर अचानक वो लड़का जो गया, बेटा, अपने बाप को देखने, तो वो बहुत परेशान पड़ा था चार पे पर, रो रहा था। फिर उसने वजह पूछी भी, घंटी आपने नहीं बजाई। उसने घंटी हो तो मैं भी बजाऊं। वो फौरन बीवी के पास गया और उसे यानी कि डांटा भी, घंटी क्यों उतारी तूने? उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं उतारी, मुझे पता भी नहीं है। फिर दोबारा अपने अब्बू के पास गया, आपने तो नहीं उतारी कहीं? उन्होंने कहा नहीं। फिर बच्चा खुद आया अपने अब्बू के पास। उसने कहा अब्बू जी वो घंटी मैंने उतारी हुई है, वो फलां जगह पे पड़ी है। उसने कहा क्यों उतार दिया? उसने कहा अब कल आप पे भी तो यही टाइम आना है ना, जब आप बुजुर्ग होंगे, जब मेरी भी शादी होगी, बच्चे होंगे, मैं भी सेम यही आपको करूँगा कि ऐसे घंटी बांधूंगा और आपके हाथ में रस्सी थमा दूंगा। फिर आप भी जब घंटी ऐसे बजाएंगे फिर मैं आपके पास आऊँगा। तो सर जी इससे हमें ये सबक मिलता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके साथ हमें ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसा यानी कि माहौल हो घर के अंदर, बच्चे जो है खुश भी हों, और जिनसे हमारे उस माशरे के अंदर भी और ख़ास तौर पर घर के अंदर भी क्या हो जी, प्यार और मोहब्बत का बोलबाला हो। बच्चे जो है ना खुशी खुशी रहें, और ऐसी उनकी तरबियत करें कि वो क्या हो जी, जिसमें उन सब का, उन बच्चों का भी फ़ायदा हो और माँ बाप का नाम भी रोशन हो। जब माँ बाप का नाम रोशन होगा फिर उस माशरे में क्या होगा जी, आपके बच्चों की, आपकी तारीफ़ें की जाएंगी।
تو اس بات پر سر جی عمل کرنا ہے، اپنے بچوں کی اچھی طرح تربیت کرنا ہے۔